जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय माँ पार्वती। दिल थाम के सुनो कन्या राशि वालों, क्योंकि आज गुरुजी ने जो वाणी प्रकट की है वह तुम्हारे जीवन के बंद द्वार खोल सकती है, तुम्हारे भाग्य की दिशाएं बदल सकती है और तुम्हारी आत्मा को उस दिव्यता से जोड़ सकती है जहां से जीवन के रहस्य प्रारंभ होते हैं। गुरुजी ने अपनी ध्यान साधना में स्पष्ट रूप से देखा है कि भोलेनाथ स्वयं त्रिशूल और डमरू लेकर कैलाश से उतर आए हैं, और इस बार उन्होंने जिनके मस्तक पर हाथ रखा है उनमें सबसे पहले तुम्हारा नाम लिया है। कन्या राशि वालों, यह कोई सामान्य संकेत नहीं है, यह उस ब्रह्मांडीय व्यवस्था का भाग है जहां तुम्हारी आत्मा को वर्षों से दबा हुआ जो सुख नहीं मिला, जो प्रेम नहीं मिला, जो सम्मान नहीं मिला, वह अब शिव की कृपा से लौटने वाला है। गुरुजी की गूढ़ दृष्टि में ये भी आया है कि पिछले कुछ समय से कन्या राशि के जातकों पर शनि और राहु की ऐसी जटिल दृष्टि बनी हुई थी जिसने तुम्हारे मन को भ्रम, दुख और अकेलेपन से भर दिया था, जिससे तुमने कई रातें रोते हुए काटी, अपनों की बेरुखी सहनी पड़ी, आर्थिक संकटों ने आत्मा तक को थका दिया। लेकिन अब सब बदल रहा है क्योंकि शिव स्वयं हस्तक्षेप कर चुके हैं। गुरुजी कहते हैं कि जब शिव किसी की रक्षा करते हैं तो देवता भी उनकी अनुमति के बिना उस आत्मा के समीप नहीं आ सकते। कन्या राशि के जातकों, ये वह समय है जब तुम्हारा भाग्य प्रबल हो रहा है, पुरानी रुकी हुई योजनाएं पूरी होंगी, जो काम बार बार विफल हो रहे थे वही अब सफलता का द्वार खोलेंगे। और अब सुनो सबसे ज़रूरी बात, वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि अंत में मैं एक रहस्य बताने वाला हूं जो तुम्हारी आत्मा को झकझोर देगा। वो ये कि जिससे तुम्हें सबसे ज़्यादा उम्मीद थी वही तुम्हें सबसे बड़ा धोखा देने वाला है। लेकिन डरो मत, शिव की कृपा से वो सच्चाई जल्दी ही सामने आएगी। गुरुजी ने स्पष्ट कहा है कि इस सप्ताह के भीतर कन्या राशि वालों के जीवन में एक चमत्कारी परिवर्तन होने वाला है। कोई रुका हुआ धन अचानक मिल सकता है, कोई पुराना कर्ज चुक जाएगा, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जीवन में प्रवेश करेगा जो तुम्हारे भाग्य का दरवाज़ा खोल देगा। लेकिन साथ ही गुरुजी ने चेतावनी भी दी है कि जब शिव कृपा बरसाते हैं तो काल परीक्षा भी लेता है। इसलिए इस समय यदि कोई तुमसे बिना वजह झगड़ा करे, अपमान करे, तो क्रोधित मत होना। गुरुजी की वाणी है, जो अपमान के समय शांत रहता है वही अंत में सबसे ऊंचा होता है। कन्या राशि वालों, गुरुजी ने संकेत दिया है कि तुम्हारे भीतर एक नई चेतना का जन्म हो रहा है। ऐसा अनुभव होगा जैसे भीतर से कोई पुराना बोझ उतर गया हो, शरीर हल्का लगेगा, मन शांत होगा, और जो निर्णय तुम आज तक नहीं ले पा रहे थे वही अब सहज रूप से हो जाएंगे। कार्यक्षेत्र में अचानक मान सम्मान बढ़ेगा, कोई वरिष्ठ अधिकारी तुम्हारी प्रशंसा करेगा। जो लोग अब तक तुम्हारी मेहनत को अनदेखा कर रहे थे वही अब तुम्हारे पास सहयोग मांगने आएंगे। व्यापार कर रहे जातकों के लिए भी यह काल अत्यंत शुभ रहेगा, कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है या फिर विदेश से धन लाभ होने के संकेत हैं। गुरुजी की वाणी में एक और रहस्य है, जिसने सच्चे मन से शिव को पुकारा है उसका जीवन संकटों में भी सुरक्षित रहता है। इसलिए इस समय तुम जितना भोलेनाथ के प्रति समर्पित रहोगे उतना ही जीवन की राह आसान होती जाएगी। गुरुजी ने विशेष रूप से बताया है कि कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह 3 कार्य अवश्य करने चाहिए। पहला, हर सोमवार सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाओ। दूसरा, घर में किसी वृद्ध की सेवा करो। और तीसरा, रात को सोने से पहले ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करो। इन तीनों कार्यों से शिव की अनुकंपा इतनी तेजी से आएगी कि जो तुमने वर्षों से मांगा नहीं वो भी मिलने लगेगा। गुरुजी कहते हैं, भाग्य तब बदलता है जब आत्मा विनम्र होती है, और विनम्रता ही शिव तक पहुंचने की राह है। इस समय तुम्हारे रिश्तों में जो खटास चल रही थी वो भी समाप्त होगी, पति पत्नी में पुनः प्रेम जागेगा, टूटे प्रेम संबंधों में संयोग का द्वार खुलेगा, और जिनका अभी तक विवाह नहीं हुआ उनके लिए विवाह के योग बनने शुरू हो गए हैं। लेकिन याद रहे, अहंकार और अधीरता सबसे बड़ा शत्रु है, इन्हें त्यागो, क्योंकि शिव को अहंकार पसंद नहीं। गुरुजी ने कन्या राशि के लिए विशेष रूप से कहा है कि अब से अगले 16 दिन अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। जो भी निर्णय इस काल में लोगे वह दीर्घकाल तक प्रभावी रहेगा, इसलिए सोच समझकर निर्णय लेना, लेकिन डरना मत क्योंकि शिव तुम्हारे साथ हैं। घर में अगर बार बार तनाव रहता है, कलह होती है, तो हर शनिवार को एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखो और उसे पीपल के पेड़ की जड़ में चढ़ा दो, इससे नकारात्मक ऊर्जा कटेगी। यदि किसी कन्या राशि जातक को ऐसा लग रहा है कि कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही है, तो गुरुजी ने एक अत्यंत प्रभावी उपाय बताया है। सोमवार की रात को 5 लौंग जलते दीपक में डालकर शिवजी के सामने रखो और कहो,
हे नीलकंठ, मेरे जीवन के सारे विष तुम पी लो। इस प्रार्थना से जीवन के संकट ऐसे दूर होंगे जैसे अंधकार में दीपक जल जाए। गुरुजी कहते हैं कि कन्या राशि पर माता पार्वती की भी विशेष कृपा है। जो स्त्रियां संतान सुख से वंचित हैं, वे शिव पार्वती का रुद्राभिषेक कराएं, और जो पुरुष जीवन साथी की तलाश में हैं, वे सोमवार के दिन सफ़ेद फूलों से शिवलिंग की पूजा करें। ये काल आध्यात्मिक जागरण का भी है। जिसे गुरु मिल जाए उसका भाग्य जाग जाता है, इसलिए इस समय अपने भीतर के गुरु को जगाओ। गुरुजी ने ये भी कहा है कि इस समय कुछ लोग तुम्हारे बढ़ते हुए तेज से भयभीत हो सकते हैं। वे तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे, तुम्हारी बातों को गलत साबित करेंगे, लेकिन तुम विचलित मत होना, क्योंकि जब चंद्रमा पूर्ण होता है तो समुद्र की लहरें भी तीव्र होती हैं। ये समय तुम्हारे आत्मविश्वास की परीक्षा का है, इसलिए हर नकारात्मक बात को एक अवसर की तरह लो और याद रखो, जिसे शिव चाहते हैं उसे संसार क्या रोकेगा। गुरुजी ने अंत में सबसे महत्वपूर्ण रहस्य ये बताया है, तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे कर्मों से नहीं, तुम्हारे भावों से जुड़ चुका है। जितना तुम सच्चे बनोगे उतना शिव के निकट जाओगे। इसलिए दूसरों की सहायता करो, छोटे छोटे पुण्य करो, किसी भूखे को रोटी दो, किसी परेशान को आश्वासन दो, और मन में शिव को मत उतारो, बल्कि उन्हें अपना बना लो। एक बार मन से बोलो, भोलेनाथ, मेरा सब कुछ आपके चरणों में है, अब आप ही मुझे दिशा दो। यही आत्मसमर्पण है, यही मुक्ति है। अगर आपको यह वाणी स्पर्श कर गई हो तो नीचे कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखकर शिव से अपना संबंध जोड़ो, और ऐसे ही गुरुजी की वाणी सुनते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय शिव शंभू, जय कन्या राशि, जय गुरुजी।